बाबा को प्रसन्न जान के सब देवता दुंदुबी बजाने लगे। भगवान शिव ने पूछा, क्या बात है देवताओं, तुम सारे इकट्ठा होकर के क्यों आए? सब देवता कह रहे, बाबा बहुत दिन हो गए हमने किसी की बारात नहीं करी, हमारी इच्छा है बारात किसी की मिल जाए, किसी का विवाह हो। तो बाबा ने कहा, बताओ किसका कराएं? तो बोले, बाबा बस हम तो आप ही की बारात करना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा, तो ठीक है तैयारी करो। अब भगवान शंकर जान रहे हैं कि एक भगवान को भी मैंने वचन दिया है। प्रभु ने मुझसे आकर के कहा, तुम पार्वती के साथ विवाह कर लो। इधर ये देवता भी कह रहे हैं, चलो इस काम को करो। सप्तऋषियों को पुनः भेजा। कहा? दोबारा से परीक्षा करने, प्रेम परीक्षा। सप्तऋषि उधर गए, ब्रह्मा जी गए। जाके ब्रह्मा जी ने पर्वतराज हिमाचल से कहा कि तुम सप्तऋषियों ने तुम्हारी बेटी की प्रेम परीक्षा करी, तुम जाओ और बेटी को घर लिवा करके लाओ वन से। और यहां से पीली चिट्ठी लिखवाई और लिखवा करके जाकर के सब देवताओं को सुनाया। इधर सप्तऋषि पहुंचे पार्वती जी के पास परीक्षा के लिए। परीक्षा तो हो चुकी थी। पार्वती जी को कहा, हे उमा, हे भवानी, हे जगत जननी, अब तुम्हारे पिताजी लिवाने आ रहे हैं, तुम शीघ्र घर चले जाना, शीघ्र घर चले जाना। ये सप्तऋषि कहकर के और जो ही मुड़े पार्वती बड़ी आनंदित हुई। पार्वती जी को पता चल गया जो प्रेम परीक्षा पहले करने आए थे सप्तऋषि, ये मेरे भोलेनाथ के पास गए, अब पुनः आए हैं, इन्होंने ये सूचना दी। भोलेनाथ मुझको स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। सती आनंदित है। बाजा बंद कर देगा। आनंदित है, अकेली नाचने लगी। अरे मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे छम छम बाजे पायलिया, मोरी 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 छम छम बाजे पायलिया। अरे आज मिले हैं सांवरिया, आज मिले हैं सांवरिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया।
के सहारे मिले, बड़ी मुद्दत से दिल के सहारे मिले, आज डूबे हुओं को किनारे मिले, आज डूबा हुओं को किनारे मिले, कभी मुस्काए मन कभी शर्माए मन, कभी मुस्काए मन कभी शर्माए मन, कभी नैनों की छल के कागरिया मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया। अरे आज मिले हैं सामरिया, ओ आज मिले हैं सावरिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया। चांद तारों के गहने पहना दो मुझे, 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 कोई आके दुल्हनिया बना 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 दो मुझे, नहीं बस में जिया कैसा जादू किया, नहीं बस में जिया कैसा जादू किया, पिया आज हुई मैं तो कांवरिया, मोरी छम छम बाजे छम छम बाजे पायलिया। अरे आज मिले हैं सामरिया, ओ आज मिले हैं सावरिया, ओए आज मिले हैं मोरे सामरिया, ओ आज मिले हैं मोरे सावरिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम 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 बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया। शंकर भगवान की। बाबा शंकर ने हाँ कर दी, सब देवता आनंदित हो दुंदुभी बजाने लगे और ब्रह्मा जी ने सबको लगन पत्रिका सुनाई। इधर राजा हिमाचल पार्वती जी को वन से घर लाए, नीला दुला करके सुंदर श्रृंगार किया। पार्वती जी बड़ी आनंदित है। इतने दिनों का जो तपस्या में शरीर सूख गया था, उसके कारण जो दुर्बलता थी वो दूर हो गई। अब तो एक खुशी है कि भोलेनाथ का दर्शन कब हो। सब अपने अपने वाहन सजाने लगे, सब अपने अपने देवता वाहन सजा रहे हैं। 4 बजे बारात निकलनी है, देखा 3 बज गए। 3 बज गए, कोई नहीं आया। सब यमराज अपने भैंसा को खूब रगड़ रहे हैं, खूब मानो आज सफेद कर देंगे, क्योंकि जाना है अगले के दरवाजे पर। गणेश जी भी अपने वाहन चूहे को खूब साफ सफाई करके निला धुला रहे हैं, खूब इतर फुलेल तेल लगा रहे हैं, खूब बढ़िया चमका दिया है।
सब अपने अपने वाहन, सब देवलोग अपने अपने वाहन सजा रहे हैं। शंकर जी की किसी ने खबर नहीं ली। लगे समारन सकल सुर, तो लगे समारन सकल सुर, और वाहन विविध प्रकार, तो वाहन विविध वियवान, और हो यही सगुन मंगल सुभग, करई अप्सरागान। अप्सराएं नाच रही हैं। अब यहां बाबा के पास इनके दो गण हैं, एक नंदी और एक भृंगी। कोई नहीं है पास में। कह रहे हैं अब क्या करें हम, क्या नंदी भृंगी कह रहे हैं हमको तो पता नहीं है, हमने तो कभी किसी की विवाह शादी होते देखे नहीं, क्या क्या होता है। देवता लोग आए, उन्होंने कहा रे भैया नंदी भृंगी कुछ करो ना, तैयारी नहीं है शादी की। अरे तैयारी तो तब है कोई बताए हमको। देवताओं ने कहा मंगल कलश स्थापन करो। कलश की स्थापना होती मंगल कलश की, आपकी कथा में भी मंगल कलश स्थापन करो। नंदी भृंगी को रे अब मंगल कलश कहां से लाएं? बोला सामने कैलाश मानसरोवर, इसमें लौंग इलायची सुपारी हल्दी की गांठ डाल दो, हो गया मंगल स्थापना, मंगल कलश हो गया। बोले देवताओं ने कहा भाई देवताओं की स्थापना करो। देवता कहां से लाएं, कैसे होते? तो बोले घरों में जो मूसल वगैरह रख देते। तो देखा मूसल तो हमारे घर में नहीं, बाबा का भांग घोटने वाला घोटा था, वो ये कोने में कपड़ा उड़ा के रख दिया, देवताओं की स्थापना हो गई। बोले अब दूल्हे को हल्दी लगाओ। बोले दूल्हे को हल्दी कैसे लगाएं, कहां से लाएं? अब बाबा तो इतने गोरे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा संतम हृदयारविंदे भवम भवानी सवितम नमामि। कर्पूर की तरह गोरे हैं, कर्पूर गौरम, कपूर की तरह। अब ऐसे पे पाउडर का क्या पता लगे? बोले ऐसा तो पता लगना चाहिए कि कोई काला छोरा हो हम जैसा, और उसके पाउडर वाउडर लगाए तो पता लगे सफेद अलग ही दिखाई दे, है ना? हमने देखा है किसी का काला होता ना छोटा सा, खूब पाउडर लगाती है आगे पीछे मैया, मुंह पे भी लगा दे। हमने कर ले इसे गोरा। हमने जन कितनी साबुन बदलनी, हमारा रंग नहीं गोरा हुआ, तेरे का कैसे बदल जाएगा? तो नंदी ने कहा एक काम करो भृंगी, बाबा पे कुछ दिखाई तो देना चाहिए पाउडर, क्या करें? तो बोले शमशान में से जाओ, भस्मी छान के लाओ मुर्दे की, बस वो भस्मी लगाओ, पोटली में बांध के खूब बाबा को लगाई पाउडर की तरह, भस्मी लगा दी। चिता की भस्म लगाने के बाद श्रृंगार कर रहे हैं। अरे शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगार, शिव गन करहि श्रृंगारा। हाँ शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। इस तरह श्रृंगार कर रहे हैं। ये बच्चे बैठे ना इधर, कोई ध्यान नहीं दे रहा तुम्हारा सब, तुम सब बारात के तैयार हो रहे हो अपनी अपनी टाई बांध के। अरे ये कथा नहीं सुन रही है बच्चियां इतनी। अब बताओ और क्या चाहिए? तो देवताओं की जो स्त्री आई वो कह रही दूल्हा जब ही अच्छा लगता है थोड़ा मुंह ढका रहे। वो मुंह कैसे ढकते हैं कि एक मोड़ बनती है। मोड़ कैसी होती है? मुंह के आगे कुछ लड़ियां होती हैं लटकी हुई। हमने देखा था एक दूल्हा, हमारे जन्मभूमि जहां है वहां हम जब छोटे से थे पढ़ते थे, एक दूल्हा आया पजामा और लाल कमीज पहन रखी,
और दिखाई नहीं देता था, रात को रछोंद आता था दिन छिपे, और वो आगे से मोड़ बांध रखी, तो एक बराबर में हाथ पकड़ के चल रहा। अब जैसे लाए तो किसी महिला कोई खड़ी थी, मजाक में कह दिया, हाथ काहे को पकड़ रखा है, छोड़ो, कान दो, छोड़ा, छोड़ दो, लाओ हमें पकड़ाओ। अब का हाथ हटा के कही चलो लल्ला आगे चलो। जो वो चौकी रखी थी ना दरवाजे में ठोकर लगी, पल्ली उड़ गिरा पंडित जी के, थाली पाली धरी सबके ऊपर बर्तनों पे गिर गए। ये मोड़ ढक भी लेता है, ये उजागर भी कर देता है। मोड़ बांधो तो कैसे बंधे कि थोड़ी ये लड़ियां कुछ आगे आए। भृंगी दौड़ करके गए और दौड़ करके जाके पतले पतले पीले नीले रंग के सांप पकड़े और उनके सबके फन एक जगह एक सांप से बांधे, और जो बाबा के वो लटाएं थी उनको जो चूड़ा बांधा था उनके ऊपर पहना करके आगे लटका दिए। बस अब वो फन चारों फैला रखे और सबकी लड़ी टाइप मुंह के आगे लटके। लो जी मोड़ बंद गया। अब क्या करें? बोला अब कुंडल कानों में, हाथों में कंकण, ये सब चाहिए। कानों के लिए दौड़ के गए, बिच्छू लाए। हाथों के लिए पीले पीले रंग के 2 सर्प लपेट दिए हाथों में। अरे कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूषण के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपवीत भुजंगा, नैन कीने जंग भुजंगा, गरल कांठ उर नर सिर माला, गरल कंठ उर नर सिर। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव। शशि ललाट, चंद्रमा मस्तक पे, सुंदर सिर, सुंदर गंगा, सिर पे गंगा मैया विराजमान, और 3 नेत्र। और बोले भाई लड़का के जनेऊ होती है दूल्हा के, तो एक लंबा सा पतला सा सर्प लाए, लिया बांध दिया, जनेऊ बन गई। चलो कानों में बिच्छू, हाथों में कंकड़ सर्प, और हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल। और जब देवों ने देखा शिव जी को तो सब जो देवताओं की स्त्री मुस्कुराने लगे, और देख शिवई सुरतीय मुस्काई। देवताओं की स्त्रियां शिव को देख के मुस्कुराने लगी और कह रही हैं, बर लायक दुल्हन जगनाई। कौन बाप होगा जो ऐसे दूल्हा को अपनी बेटी देगा? सब कह रहे हैं कौन देगा बेटी? और एक बोला बाबा को कुछ वस्त्र इत्यादि पहनाओ। अब वस्त्र क्या बाबा पहनते नहीं। तब बागंबर खाल जो है बाबा को लपेटी, और लपेटने के बाद सब बाबा को सजा करके इधर भगवान नारायण आए, गरुड़ जी पे बैठ के ब्रह्मा जी आए, और भगवान ने कहा सुनो देवताओं, अपने अपने समाज में सब अच्छे लगते हैं, अगर तुम शिव जी के समाज में चलोगे तो आगे कुछ नाश्ता पानी कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए तुम अपने समाज को अलग कर दो। सब देवता आगे आगे हो गए। अब शंकर जी और साथ में 2 गण नंदी भृंगी दोनों खड़े, सब आगे चले गए। नंदी ने कहा बोले बाबा ये तो सब भाग गए आगे, अब हम क्या करें, हम भी भगाएं बैल को?
नंदी भागे? बोले नहीं, भागने की जरूरत नहीं, अब तुम अपने समाज को बुलाओ। तो नंदी ने कहा समाज को तो तब बुलाते कि जब हमको ये पता होता कि देवता ऐसा धोखा देंगे। हमने तो अपने समाज में किसी को कारण भिजवाए नहीं। तो शंकर जी ने कहा हमारे वालों को कारण देने की जरूरत नहीं। तो बोले हमारी आज्ञा से सब आएंगे, एक बार पुकार करो। और नंदी भृंगी ने दोनों हाथ उठा करके जोर से कहा, बोले हर हर महा, और 3 बार हर हर महादेव करी। और तैसे ही कैसे आए, किसी के बहुत सारे सिर, सारे में ही सिर ही सिर है, आगे पीछे ऊपर नीचे। किसी के यहां तक सिर है ही नहीं, ऊपर सब दाढ़ी दाढ़ नाच रहा है। बहुत बार सिर जिसके आगे पीछे लग रहे हैं, अगर कोई प्लेट परेसने वाला आए भोजन कराए तो वो न्यू ही चक्कर काटेगा, प्लेट किधर। कोई बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, ठिगना। भूत प्रेत बेताल डंकनी शंकनी सब उपस्थित। अरे शिव अनुशासन सुनी सब आए, शिव अनुशासन सुनी सब आए। प्रभु पद जलज शीस दिन लाए। नाना वाहन नाना भेसा, नाना वाहन नाना वेशा। बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। बोले बाबा अपने समाज को देख के हंसने लगे। बोले अब ठीक है, अपने समाज में रहो, खूब नाचते गाते चलो। आगे आगे देवताओं की बारात और पीछे पीछे सब जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? अरे हिमाचल नगरी रे, हाँ हिमाचल नगरी। अरे चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी रे, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी। हाँ चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और सभी देवता अपने वाहन आगे आन विराजे, सभी देवता अपने वाहन आगे आन विराजे। सभी देवता अपने वाहन आगे आन विराजे। सभी देवता अपने वाहन आगे आन विराजे। और पीछे भोला विकट भेष में, पीछे भोला भेष भेष में अजब बराती साजे। हाय धड़कन लागे सबकी छतिया हिमाचल नगरी, धड़कन लागे सबकी छतिया हिमाचल नगरी। वो चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। किन्नर
नाग पिशाच प्रेत गण भूत प्रेत बेताल किन्नर नाग वेद मृत्युंजय किन्नर भूत बेताल हर हर शंकर बोले उछले हर हर शंकर शंकर बोले उछले दे दे गहरे ताल जिनकी तरह तरह की सूतियां हिमाचल नगरी जिनकी तरह तरह की जूतियां हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी अरे हिमाचल नगरी चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी चली बरतिया हिमाचल नगरी लूले लंगड़े लूले लंगड़े गूंगे बहरे अंधे कुबड़े काने लूले लंगड़े अंधे बहरे कुबड़े कमने काने लूले लंगड़े गूंगे बहरे अंधे कुबड़े खाने लूले लंगड़े अंधे बहरे काने कुबड़े खाने हर हर शंकर बोले उछले भोले के दीवाने हर हर शंकर उछले बोले भोले के दीवाने बोले तरह तरह की बातियां हिमाचल नगरी बोले तरह तरह की बातियां हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी चली भोले की बरतिया चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। किसी ने कहा ये कौन है? बोले ये वो हैं जो राम जी की जब बारात जा रही थी तो वशिष्ठ जी ने ऐसा शुभ मुहूर्त निकाला कि सब सगुन सगुन हो रहे, सब असगुन दूर फेंक दिए निकाल के। जब बारात जा रही आगे आगे जा रही राम जी की बारात, पीछे पीछे भोले बाबा, तो भोले बाबा ने एक खेत में कुछ लोगों को रोते हुए देखा। तो भोले बाबा ने पूछा, रे तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? बोले हम असगुन हैं। और वशिष्ठ जी ने ऐसा मुहूर्त निकाला कि सब सगुन जा रहे हैं बारात में, हमको कोई पूछ नहीं रहा। भोले बाबा ने यह वचन दिया है क्या, जब मेरा ब्याह होगा मैं वचन देता हूं तुमको सबको लेके चलूंगा। अरे राम ब्याह में सगुन सगुन गए, सगुन दूर छिपाए। राम ब्याह में सगुन सगुन गए, असगुन दूर आए। हाँ राम ब्याह में सगुन सगुन गए, असगुन दूर छिपाए। राम ब्याह में सगुन सगुन गए, असगुन दूर आए। शिव विवाह में बने बराती असगुन सारे आए। शिव विवाह में बने बराती असगुन सारे आए। कोई है कौन नगर की गति हिमाचल नगरी, कोई है कौन नगर की गति हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया 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 हिमाचल नगरी। सारी बारात जा रही है, आगे आगे सब देव समाज है। जब पीछे से हर हर महादेव का जयकारा लगा
और सींगी दुंदुभी सब बजाई हैं। बैठ जाओ, हंसने की तो कोई बात नहीं। ये तो शंकर जी की बारात है। 2 दिन बाद राम जी की बारात आएगी। कल राम जी का जन्म होगा। राम जी के जन्म उत्सव में नाचना। ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि शंकर जी के 2 ही 4 दीवाने बने, बाकी सब फ्री की खाने वाली हो। हलो ही ना जाए, खड़ो ही ना हो जाए। अरे भागवारे ही नाचे हैं भैया। सुनो, भगवान के विवाह में, भगवान के उत्सव में भागशाली आनंद लेते। देवताओं ने पीछे मुड़ के देखा, प्रभु ये सब कौन है? भगवान बोले पीछे मत देखो, तुम जल्दी अपने वाहनों को दौड़ाओ, आगे पहुंचो। सबको भगवान जल्दी लेके आगे गए। राजा हिमाचल ने अगवानी करने के लिए कुछ जवान, कुछ बूढ़े, ऐसे जैसे हमारे अमरपाल जी हैं, घोड़े घेर के उठाए बेचारे, क्या करें, बहुत जोर लगाना पड़ा। ऐसे बूढ़े बूढ़े और किसी काम के तो होते नहीं, चलो अगवानी करवाओ इनसे। सब भेज दिए जाकर के अगवान। अब लड़का बच्चा खूब नाच रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। इधर जब बारात आई निकट, तो सब बोले ये दूल्हा है। भगवान को देख करके श्री हरि आए, नारायण भगवान, वो बड़े सुंदर हैं। बोले बस यही दूल्हा होगा। राजा हिमाचल की बिटिया पार्वती बड़ी सुंदर है, भाई ये दूल्हा होगा। तो एक कुछ कहने लगे, बाबा तुम जाओ पूछो। हाँ चलो मैं पूछता हूँ, यहीं खड़े रहो। और बाबा जाके कान में बोले, सुनो झूठ मत बोलियो, सही सही बताइयो, क्या दूल्हा तुम ही हो? जब जोर से पूछा, बूढ़े ने कुछ कम सुनाई देती थी, तो कम सुनने वाला सोचता है दूसरे को कम सुनाई, क्या दूल्हा तुम ही हो? तो देवताओं ने कहा नहीं, ये तो दूल्हा के मित्र हैं, दूल्हा तो पीछे आ रहे हैं। तो बूढ़े बड़े खुश होते हुए चले। आहा, जब मित्र इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान बोले देख लेना कितना सुंदर है, आ रहे हैं पीछे। दूल्हा को भी देखो, दूल्हा के बारातियों को भी देखो। और भगवान ने कही अपने सब जितने सेवक थे, चलो अंदर चलो। माला पहनाई गई, बढ़िया बढ़िया मोटे मोटे गिलास जूस के सबको स्वागत में पिलाए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे नखरे, वो कह रहा नहीं मुझे तो वो 2 अनार वाला, कह रहा नहीं मैं तो मिक्स लूंगा, कोई कहता मैं पपीते का जूस पीऊंगा। ब्रह्मा जी बोले जो मिल रहा है पी लो, और ये तभी तक मिल रहा जब तक पीछे वाले नहीं आते। और वो आ गए ना, सब भूल जाओगे। चलो जल्दी पी के अंदर चलो। अंदर चले। अंदर जाकर के इधर और समाज आया देवताओं का। बोले अब के जाए, ये कमल पे बैठा है, लगता है यही दूल्हा है। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा सुनो आप कौन हैं? तो देवताओं ने कहा ये दूल्हा के पिताजी हैं। तो बुढ़ऊ गिन रहे 1 2 3 4। बोले दूल्हा के पिताजी के 4 मुख हैं, तो दूल्हा के कितने होंगे? चलो पीछे हट गए। पीछे हटने के बाद सब अंदर चले गए। भगवान बोले जल्दी खा लो, ये तभी तक मिल रहा है, ये बांटने परसने वाले तभी तक हैं जब तक वो पीछे वाले नहीं आते। और शिव जी का समाज आएगा तो फिर तुमको यहाँ शायद ही कोई दिखाई देगा। ले आए, सब भाग लिए, कोई नहीं। अब जो बूढ़े रह गए,
हमारे पंडित जी जैसे, हम जैसे, अमरपाल जैसे, वो गिर गए। अब उन पे दौड़ा ही ना जा और औरों से कह रहे अरे भागो मत, धीरज धरो, धीरज के तुम ही पड़े पड़े धरते रहो धीरज, हम तो जाएं अपनी जान बचा के। सब भाग गए। अब भगवान शिव के बाराती आए। अब इनसे किसी ने कह दिया कि सुनो, जो ये अगवानी करने वाले आए इनके साथ बाराती लोग गले मिलते। अब जब प्रेत चले ऐसे हाथ करके, सिर तो है नहीं, कटे सिर से जब चला तो बाबा पड़े थे। अब प्रेत कह रहा काका ठाड़े है जाओ। काका नीचे ही पड़े पड़े कह रहे भैया और कहीं से मिल ले तो। अरे मुझे क्यों मारे, और साल 2 साल जी लंदे मेरे भाई। दूसरे प्रेत ने कहा काका सबको माला पहना रहे हो, हमारे गले सूने। काका ने कही इनको 4 माला पहनाओ, 4 जब ही बचोगे। और गोस्वामी जी कहते हैं ये बच्चा लोग सब घर गए। बच्चों ने जाकर के अपनी माताओं से कहा मां घर में छिप गए, माता के आंचल में छिप गए। मां की कौली भरली। माया क्या बात है, पागल है गए हो? क्यों ऐसे क्यों डर रहे हो? अरे तू बारात देख में गया, फूफा जी को देख के आयो। कैसे फूफा? बोले फूफा को वो देखे जो आज जिंदा बचेगा। माँ ने 2 थप्पड़ धरे। शुभ शुभ बोल, तेरी बुआ कितनी सुंदर है, बड़ी मुश्किल से ये दिन आया, कितनी उन्होंने तपस्या करी अपन में। पागल है रो, क्या जिंदा बचने की मरने की बात करता? नहीं माँ मैं ठीक कह रहा हूँ। अरे कैसे तेरे फूफा? बोले फूफा ऊपा नहीं है, यमराज दूल्हा बन रहा है, यमराज की बारात है। गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में, मानो यमराज दूल्हा बन करके आया। सब लड़के बच्चे घबरा गए। इधर भोले बाबा को दरवाजे पे ले गए और दरवाजे पे ले जाकर के जब आरती का थाल, सासू आरती करती है, आई सुंदर थाल सजा के, और जो ही देखा भोलेनाथ को खड़े सामने, और वो जो गले में नरमुंड माला, गले में सर पड़े और वो ऐसे फन करे, तो माता घबरा के थाल गिर गया हाथ से, उल्टे मुंह गिरी। लोग उठा के ले गए, अंदर ले गए। राजा हिमाचल दौड़ करके अंदर गए। क्या हुआ क्या हुआ? पानी के छींटे मारे। मैया ने कहा इसका नाश जाएगा नारद का, ये जहां जाता है यही नाश करता फिरता है, इसका अपना तो घर बसा नहीं, इसने मेरी बेटी का घर और बर्बाद किया। ये ऐसा बावला दूल्हा वैसा बताया। अरे सुनो, राजा हिमाचल से कहती है सुनो पार्वती के पिताजी, मैं इस दूल्हे के साथ विवाह करने से अच्छा है बेटी को लेकर के इस पर्वत से छलांग लगा दूंगी, कुएं में गिर जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, लेकिन मैं इस बावले दूल्हा के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। शंकर जी महाराज तो खड़े हैं, तब इन्होंने भगवान से जाकर के नारद जी ने कहा मेरी तो पिटाई के ढंग करा दिए प्रभु, मैंने ही दूल्हा बताया और सब मेरी तब मुझे ही ढूंढते फिर रहे, बिचौलिया के ही हाल खराब होते। और देखो विवाह शादी बिना बिचौलिया के होती भी नहीं। परिवार बढ़िया मिल जाए, सुनो बात मत करो, परिवार बढ़िया मिल जाए, परिवार बढ़िया मिल जाए तो कहेंगी ए जीजी मारी छोरी का भाग से हैं, हरियाणा वाले कहते हैं ये मारी छोरी का भाग से। और कोई गड़बड़ मिल जाए
तो न्यू कहेंगी यू बिचौलिया कहां से आयो, या कड़ी खाए ने कौन से जन्म के बैर लिए। सब कहिए अगर लड़की को कोई दुख दर्द है, बच्चे बैठ जाओ, किसी को दुख दर्द कहीं मिल जाए, बोले सुनो ये सारी गलती बिचौलिया की, पकड़ो बिचौलिया। हरियाणा में तो ऐसा हुआ, बिचौलिया को भी अंगूठी दी, जिनकी जमीन रेलवे में चली गई करोड़ों रुपया की, उनके यहां भी लाइन निकली। तो लड़की जिस घर में ब्याह के जा रही, चारों नंदों को अंगूठी, चारों नंदे को अंगूठी, दादी को अंगूठी, दादाजी को अंगूठी, परदादा जी भाई उनको अंगूठी, सबको अंगूठी पहनाई, बिचौलिया को भी एक अंगूठी दी। और जब देखा अब जिसके इतनी अंगूठी बटी है, वो भला किसी को रोटी बना के देगी घर में। उनने तो आते ही अपने लंबे पांव फैला दिए। बुढ़िया ने कही, सास ने, बेटी तबीयत खराब है कि तबीयत खराब नहीं, मेरी टांगों में दर्द है इस समय, मुझे टांग दबाने की आदत है, मम्मी दबाती थी, अब करो कोई इंतजाम। 2-4 दिन जब ऐसी हरकत हुई तो बिचौलिया को पकड़ लिया, और बिचौलिया को जब लगी गाली देने, पीटने को तैयार, बिचौलिया ने उंगली में से निकाल कर अंगूठी दे के बोले, ये अपनी अंगूठी पकड़ो, मैं बिचौलिया नहीं, अब मेरा कोई मतलब नहीं, तुम्हारी अंगूठी तुम्हारे दो। नारद जी ने भगवान से कहा, तो भगवान ने कहा देखो सारी बात सही सही बता दो, बस सारी बात सही बता दो। अंदर नारद जी गए, जब माँ गाली देने लगी तब नारद जी ने अंदर जाकर के माँ पार्वती से कहा, हे भवानी, हे माँ जगदम्बा, आप समस्त संसार की जगजननी हैं, आप सब जानती हो, तो फिर मुझको बुराई क्यों मिल रही। और बाबा नारद ने कहा, देखो माँ मैना जी, हिमाचल राजा, सुनो, ये तुम्हारी बेटी तुम्हारी बन गई है, ये मत समझना तुम इनके माँ बाप हो, ये सबकी माँ है, सारे संसार की माँ है। पिछले जन्म में ये दक्ष की बेटी थी, इसका सती नाम था, कोई अपराध बना अपने स्वामी के प्रति, इसके कारण इसने अपना देह त्यागा, इस जन्म में ये तुम्हारी बेटी बनी, जन्म जन्म से शिव के चरणों की दासी रही है, तुम मुझे व्यर्थ दोष देते हो। और माता उमा से कहा, हे देवी आप इनको बताओ। तब माता उमा ने अष्टभुजी रूप का दर्शन कराया। माँ मैना और पिताजी हिमाचल चरणों में गिर गए, बारंबार माता की स्तुति करी। अरे राजा हिमगिरी फूले न समाए, सजन आए हरे हरे सजन आए मेरे अंगना। राजा हिमगिरी फूले न समाए, सजन आए हरे हरे सजन आए मेरे अंगना। ओ राजा हिमगिरी फूले न समाए, सजन आए हरे हरे सजन आए मेरे अंगना। राजा हिमगिरी फूले न समाए।
खुशी हुए नर नार। देख बराए सभी देवता खुशी हुए नर नार। हाँ देख बराती सभी देवता खुशी हुए नर नार। सभी देवता खुशी हुए नर नार। गण देखे जब शिव शंकर के, गण देखे शिव शंकर के बिसर गए घर द्वार। दुखी तो भय हरे हरे नर में नाम मेरे। कोई लंगड़ा कोई लूला देखे आंख बसा। कोई लंगड़ा कोई लूला देखे आंख बसा। अरे काऊ के मुख है बहुत तेरे, अरे काऊ के मुख है बहुत तेरे। काऊ के सिर तो नार जगत गाई हरे हरे जगत आई मेरे अंगना गिरी खोले न समा। नैना बोली सुनो कांत मेरी बात। मैं हाथ जोड़ के नैना बोली सुनो कांत मेरी बात। हाथ जोड़ के नैना बोली सुनो कांत मेरी बात। अरे ऐसे को बेटी नाए ब्याहूं, ऐसे को बेटी नाए ब्याहूं कर लूंगी। घाट लगन आई हरे हरे अंक भारी मेरे अंगना। राजा गिरी फूले न समाए।
शंकर भगवान की। आरती की तैयारी। इस तरह जब वेद खुल गया कि ये साधारण दूल्हा नहीं है, जगत पिता है, बेटी जगत माता है, तब इन्होंने बहुत सुंदर भाव से भगवान शंकर की, माता मैना ने, राजा हिमाचल ने स्तुति की। दोनों ने चरणों में सर रख कर के प्रार्थना की, प्रभु हमने आपको पहचाना नहीं, जो भी हमारे मुख से बुरा भला निकला हुआ आप हमें दास जान करके क्षमा करना। शंकर जी के साथ में मेरी मैया गौरा की भामरे पड़ी। भामर लेने के बाद खूब सबको भोजन इत्यादि करा करके, और जब विदा का समय आया तो माता मैना ने अपनी बेटी को अनेक प्रकार समझाया। समझाने में क्या कहा? अरे करे हो सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने आज की माताओं की तरह नहीं समझाया। मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं, पर बेटी का घर बिगाड़ने में माता का पहला रोल होता है। जो मां अपनी बेटी को सद शिक्षा दे करके भेजेगी, वो बेटी उस घर में भी अच्छा बर्ताव करेगी, व्यवहार करेगी। और जो मां को शिक्षा देती है, डरियो मत किसी से, फोन कर दी तो तेरा भाई आ जाएंगे सारे, उस मां के द्वारा ये शिक्षा दी हुई बेटी को, वो बेटी कभी उस घर को बसाएगी नहीं। यहां से इनको विदा करके ये भगवान शिव लेकर के कैलाश पर्वत पे पहुंचे, और कैलाश पर्वत पे जाकर के यहां निवास करने लगे। जितने भी देवता इत्यादि, देवताओं की स्त्रियां सब। क्या हो गया? तो बैठ जाना। कैलाश पर्वत पे जाकर के निवास किया। सब देवता लोग भगवान शिव को बधाई दे दे करके और यहां से चले। विदा होकर के सब गए और करें विविध विधि भोग विलासा। बहुत समय यहां बीत गया और अंत में भगवान शिव के यहां 6 मुख वाले श्री कार्तिकी भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान शिव के पार्वती के उदर से, भगवान शिव के अंश से भगवान 6 मुख 60 मुख वाले कार्तिकेय जी का सुंदर अवतार हुआ। और कार्तिकेय भगवान ने जाकर के 6 दिन के ने, जो छठी मनती है लोगों, छठी मनाते 6 दिन के ने तारकासुर का वध किया। तारकासुर का जब वध हो गया, देवताओं ने पुष्पवृष्टि करी और पुष्पवृष्टि करने के बाद सब देवता भगवान शिव की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओमकार, स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर धारी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी पंचानन राज,
चंदन मृग मद सोहे भोले सुखकारी ओम जय शिव ओंकारा हरे श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे स्वामी बागांबर अंगे हरे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक वेदादिक संग ओम जय शिव ओंकारा करते मात कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता हरे जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका स्वामी जानत अभिलेखा हरे प्रणवाक्षर के माते प्रणवाक्षर के माते ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे हरे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे धामी धारा ओम जय शिव ओंकारा शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा हरे शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय बोलो श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओम जय सिया राम जय जय सिया राम बोलो श्री राम जय राम जय जय बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव देव की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री गुरु जी महाराज की जय